धौलपुर विधानसभा में इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, इसकी हम पड़ताल करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर बीएसपी, कांग्रेस, भाजपा और आजाद समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, सब ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। धौलपुर जो है वो पूर्वी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है। धौलपुर जिले और धौलपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। यहाँ के आंकड़े ध्यान से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर इस बार बीएसपी इस बार फाइट में, क्योंकि बीएसपी का जो प्रत्याशी है वो खासा महत्वपूर्ण है। 18 के हम चुनाव की बात करें तो भाजपा की शोभा रानी कुशवाहा ने यहाँ जीत दर्ज की थी और शोभा रानी कुशवाहा यहाँ विजयी रही थी। 2017 में जब उपचुनाव हुआ था तब भाजपा की शोभा रानी कुशवाहा उस उपचुनाव को भी जीती थी। और 13 की बात करें तो उस समय शोभा रानी जो है, उनके जो पति हैं बीएल कुशवाहा, वो बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। और आपको यहां से बीएसपी का विधायक विधानसभा में जाता नजर आया, लेकिन हालांकि बाद में एक उम्र कैद में उनको सजा हो गई और उनको फिर ये सीट गंवानी पड़ी और अंततः उपचुनाव हुआ। कुल मिलाकर करीब 2,16,000 मतदाता हैं, जिनमें से 42,000 कुशवाहा हैं, 35,000 के आसपास जाटव हैं और 40,000 ब्राह्मण, 26,000 मुस्लिम हैं। 15 से 17,000 तक गुर्जर, लोधी, राजपूत मतदाता भी यहाँ मौजूद हैं। धौलपुर जो है उसे बसपा का गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि इस विधानसभा पर बसपा का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहता है। पहले बसपा इसको जीती हुई है और 2013 में कुशवाहा, जाटव और मुस्लिम समीकरण जो बना उसकी वजह से बसपा यहाँ जीती। और इस बार के जो प्रत्याशी हैं धौलपुर से वो हैं रितेश शर्मा। मैं उनसे मिला, उनका मैंने इंटरव्यू किया। अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। बसपा ने अपनी रथ यात्रा की जो संकल्प यात्रा थी उसकी शुरुआत की थी। आकाश आनंद ने वहां झंडी दिखाई थी, आपने वो तस्वीरें देखी हैं, मैं वहां मौजूद था। मुकाबला बेहद रोचक इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर एक जीसस आली जो है वो भी आमने सामने है। चुनाव में ऐसे ना जाने कितने मौके हुए हैं जहां पर एक परिवार के दो लोग आमने सामने मौजूद होते हैं, या जो दो रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में होते हैं। कौन है ये लोग? असल में कांग्रेस ने यहाँ से शिवचरण कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया, जो कि रिश्ते में जीजा साली हैं। और इसलिए जो है स्थानीय जो प्रिंट मीडिया है वो भी इस खबर को बहुत रोचक तरीके से दिखा रहा है। बसपा ने यहाँ से रितेश शर्मा को मैदान में उतारा है, जो कि पूर्व मंत्री जो हैं उनके भतीजे हैं और वो वर्तमान में चुनाव मैदान में है और एजुकेशनिस्ट हैं, उस क्षेत्र में एक दबदबा रखते हैं और भी वो पहले चुनाव जीत चुके हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव वो जीते हैं। मुकाबला त्रिकोणीय होगा क्योंकि कुशवाहा जो वोट है वो आपस में बटेंगे और जिसका फायदा बसपा के रितेश शर्मा को मिल सकता है। अगर बसपा को दलितों का वोट और थोड़ा मुस्लिम वोट एकमुश्त मिलता है तो कुशवाहा वोटों का आपस में जो है दो हिस्सों में वो बट सकता है। और इसीलिए यहाँ पर बीएसपी जो है वो इस सीट को जीत भी सकती है। 40,000 ब्राह्मण, 35,000 जाटा और 26,000 मुस्लिम, ये अगर कुछ बड़ा प्रतिशत बसपा को वोट दे दे या एक मुश्त इनका वोट मिल जाए तो बसपा को इस सीट पे फायदा हो सकता है, क्योंकि रितेश शर्मा की जो छवि है वो अपने समुदाय में काफी अच्छी है। बस देखना यह है कि वहां का जो जाटव वोट है वो किस तरह से वोट करता है, उसका क्या पैटर्न है वोटिंग का, वो खासा महत्वपूर्ण रहेगा। और बहन मायावती ने 8 रैलियां रखी हुई हैं। 8 रैलियां बढ़ भी सकती हैं, अगर जरूरत पड़ी तो रैलियों की संख्या आपको राजस्थान में बड़ी भी मिलेगी। खबर बता दूं आपको मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में भी बहन मायावती की रैलियां 8 से बढ़कर 9 हो गई हैं। अब बहन मायावती की जो रैली है वो आपको 10 तारीख को भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बाद बहन मायावती 10 तारीख को रैली करेंगी। इसकी सूचना हमने आपको दी थी, रामजी गौतम साहब का इंटरव्यू दिखाया था। और अपने दर्शकों को मैं खबर दे दूं कि मैं कल जयपुर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और कल से आपको प्रत्याशियों के इंटरव्यू दिखाए जाएंगे, राजस्थान के विश्लेषण बताए जाएंगे। जो जनता मिलेगी वहां मुझे सड़कों पे और अलग अलग जगहों पे, उनसे बातचीत करी जाएगी। उन गांवों में जाया जाएगा जहां पे टीवी की मीडिया जाके रिपोर्टिंग नहीं करती है और ओपिनियन बनाती है केवल साहूकारों के पास, व्यापारियों के पास, या फिर जो पॉश इलाके की कॉलोनीज होती हैं वहां तक सीमित रहती है। लेकिन जहां दलित समाज रहता है, जहां बहुजन समाज रहता है, वहां तक जाके ओपिनियन नहीं बताती आपको, इसलिए आपको अपना विमर्श जो है वो समझ में नहीं आता। बहन मायावती की 8 रैलियां कहां कब होंगी वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। मध्य प्रदेश की इसी तर्ज पे एक रिपोर्ट में बता चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में बहन मायावती कब कहां 8 रैलियां होने वाली हैं। और
राजस्थान में जो है इस बार कांग्रेस पार्टी रिपीट करना चाहती है। बहन मायावती ने कहा है कि बसपा के जो भी विधायक आएंगे और यदि वो सरकार का हिस्सा बनते हैं, कमी पड़ी अगर कांग्रेस पार्टी को, तो ऐसे में सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो ताकि वो जो विधायक हैं उनको ये ना लगे कि हम जो है मंत्री पद से चूक गए या हम सरकार का हिस्सा बनने से चूक गए, जो कि वो पिछली बार उनको ये दिक्कत सताई थी। धौलपुर में 25 नवंबर को वोटिंग डाले जाएंगे और मतगणना जो है वो तो 3 दिसंबर को होगा ही। और सवाल ये है कि धौलपुर में कौन बाजी मारेगा। आंकड़े आपको लगभग पता लग गए हैं, लेकिन आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि क्या रितेश शर्मा जो है 2 कुशवाहा कैंडिडेट्स के सामने अपनी दाल गला पाएंगे या सीट जीत पाएंगे। वोट कितना किसको मिलेगा, कौन आगे रहेगा, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन रह सकता है, इसके थोड़े से कयास लगाइए। और जो धौलपुर के लोग हैं वो मुझे ज़मीनी गतिविधियां दीजिए, ज़मीन पे क्या कुछ घटित हो रहा है ये बताने का प्रयास कीजिए। और आप में से जो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसका शुक्रिया। और स्क्रीन पे ये डिटेल्स हैं हमारी। मैं कल से जयपुर जा रहा हूँ, 3-4 दिन मेरा रहने का प्रयास है। वहां से लौटते ही मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा और बीच में मैं रायपुर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने सतना से जो बहन मायावती की 8 तारीख की रैली है, रात की ट्रेन तो बुक कर ली है। बिलासपुर के पास एक स्टेशन है उसलापुर, उसलापुर से मैं पामगढ़ पहुंच जाऊंगा जहां बहन मायावती की रैली है। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं वहां से वापस कैसे आऊंगा, क्योंकि अगली ही रैली दतिया की है और उसको कवर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां से सतना वापस आने में 1 रात और लगेगी और कोई सड़क मार्ग से वहां आना जाना संभव नहीं है। तो ये एक चुनौती है, इसको देखेंगे। लेकिन आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि जो हमारी गतिविधियां हैं जब जमीन पे उतर जाएंगी और वो शुरू हो जाएंगी वो चलती रहे। हम संसाधन जुटा रहे हैं, हम अपने डिवाइसेस ले रहे हैं, नए माइक का इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश में है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ज़मीन से दिखाया जाए और पूरी टीम को ज़मीन पर उतारा जाए। आप बने रहिए डीएन हिंदी के साथ। इस सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट करिए और कल से प्रत्याशियों के ज़मीनी गतिविधि, इंटरव्यू वगैरह आपको देखने को मिलेंगे डीएन हिंदी पे। बने रहिए, कमेंट करिए और सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करिए। पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप सरकारी नौकरी में हैं। मैं भी सरकारी नौकरी में था, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी 5 साल पहले और फिर ये चैनल बना के बहुजन सत्ता की जो लड़ाई है उसको मजबूत करने का प्रयास मैं लगातार करता रहता हूं। और आप नौकरी में यदि हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। सहयोग नहीं कर सकते आर्थिक रूप से, कोई भी चुनौती है तो आप सब्सक्राइब करिए। आपको सब्सक्राइब करना जो है वो निःशुल्क है। हमारे 75% जो व्यूअर हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को मजबूत करिए। ये चैनल मिलियंस में जा सकता था, आप लोग देखते ही मिलियंस में, अब तक करोड़ों लोगों ने देखा है इसको, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब करिए और कल मुलाकात होगी आपसे जयपुर में। बने रहिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।